सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे मुहावरे। मुहावरे के बारे में हम सभी जानते हैं कि मुहावरे वाक्य के अंश होते हैं, अर्थात ये वाक्यांश होते हैं जो किसी भी वाक्य को एक विशेष अर्थ प्रदान करते हैं। और जब हम किसी वाक्य में मुहावरे का प्रयोग करते हैं तो वाक्य की सुंदरता और अधिक बढ़ जाती है और वाक्य में एक बहुत ही सुंदर और एक अद्भुत अर्थ प्रकट किया जा सकता है जो कि सुनने में बहुत ही आकर्षक लगती है। और किसी भी बात को हम सीधे साधे ढंग से कहने की बजाय मुहावरे के प्रयोग के माध्यम से भी कर सकते हैं, जिससे कि वाक्य में एक चमत्कार की सृष्टि होती है और बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। जैसे कि इसके बहुत सारे उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे कि पेट काटना। अगर कोई इंसान कहता है पेट काटना, तो पेट काटने का मतलब ये नहीं है कि पेट को चाकू से काटना। पेट को काटने का यहाँ पर एक सांकेतिक अर्थ है बचत करना। इसका ये अर्थ है कि श्याम के पिताजी ने अपना पेट काटकर श्याम को उच्च शिक्षा ग्रहण करवाई। तो बच्चों, पेट काटने का ये मतलब नहीं है कि पेट को पूरी तरह से काट देना, बल्कि यहाँ पर एक सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया गया है वाक्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए। तो एक विशेष अर्थ प्रकट हो रहा है यहाँ पर, तो इसे ही मुहावरा कहते हैं। और लोकोक्ति, लोक की उक्ति, लोक की उक्ति को लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्ति का अर्थ होता है कहावत, जो कि हमारी प्राचीन परंपराओं से जो भी कहावत प्रचलित है। जैसे एक लोकोक्ति का उदाहरण देखते हैं, आम के आम गुठलियों के भी दाम, अर्थात बहुत अधिक फायदा होना। और ये लोकोक्ति अपने में एक संपूर्ण वाक्य होते हैं और ये सांकेतिक भाषा में किसी भी बात को प्रकट करते हैं और एक विशेष सुंदरता प्रदान करते हैं। लेकिन मुहावरे इनसे अलग होते हैं और मुहावरे वाक्य के अंश होते हैं, ये संपूर्ण वाक्य नहीं होते हैं। तो बच्चों, आप लोग किस प्रकार पहचान करेंगे कि कौन सा मुहावरा है और कौन सा लोकोक्ति है? अधिकांशतः जो मुहावरे होते हैं उसमें ना का प्रयोग किया जाता है, लेकिन लोकोक्ति में ना का प्रयोग नहीं किया जाता। ये संपूर्ण वाक्य की तरह प्रयुक्त किए जाते हैं। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी चीज़ के कुछ अपवाद होते हैं। अपवाद स्वरूप कुछ ऐसे वाक्य हो सकते हैं जो कि लोकोक्ति में भी प्रयुक्त हो सकते हैं या मुहावरे में भी प्रयुक्त हो सकते हैं, लेकिन अधिकांशतः मुहावरे में ना का ही प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, कुछ उदाहरण मुहावरे के हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि छाती पर सांप लौटना। तो इसका मतलब ये नहीं है बच्चों कि छाती पर सांप लौटने लगा। इसका एक सांकेतिक अर्थ है जो कि वाक्य को एक विशेष अर्थ प्रदान कर रहे हैं, जिसका अर्थ होता है ईर्ष्या होना। छाती पर सांप लौटना अर्थात ईर्ष्या होना। तो इससे वाक्य बनाना है बच्चों, आपको वाक्य बनाना है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करें। तो सबसे पहले आपको उसका अर्थ लिखना है। छाती पर सांप लौटना अर्थात ईर्ष्या होना। उसकी सफलता देखकर सभी की छाती पर सांप लौटने लगे। तो इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य बनाए जा सकते हैं और उसके अर्थ को सबसे पहले बच्चों आप लोगों को जानना जरूरी है कि वहाँ सांकेतिक भाषा में किस अर्थ को वो प्रकट कर रहा है। जैसे कि दाल में कुछ काला होना। तो दाल में कुछ काला होना का अर्थ होता है कुछ गड़बड़ होना। तो जैसे कि किसी भी चीज़ में हम इसमें वाक्य में अगर प्रयुक्त करते हैं तो दाल में कुछ काला होना, लगता है कि दाल में कुछ काला है अर्थात कुछ गड़बड़ है। जैसा कि बच्चों अंगूठा दिखाना अर्थात साफ इनकार करना। मुझे आशा नहीं थी कि वह व्यक्ति मुझे अंगूठा दिखा देगा अर्थात साफ इनकार कर देगा। तो आपको ऐसे वाक्य का सृजन करना है जिसमें कि उस मुहावरे का प्रयोग हो। बच्चों, ये खास करके आप लोग ध्यान रखिएगा कि मुहावरे जो हैं वाक्य में मुहावरे का प्रयोग होना चाहिए। जो भी मुहावरा है उसको आपको वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कि मुझे आशा नहीं थी कि वो मुझे अंगूठा दिखा देगा। तो यहाँ साफ इनकार करना प्रयुक्त नहीं हो रहा है, यहाँ पर प्रयुक्त हो रहा है कि अंगूठा दिखा देगा। अपना उल्लू सीधा करना अर्थात अपना काम निकालना। जब उस व्यक्ति को ज़रूरत पड़ती है
तो वो अपना उल्लू सीधा कर लेता है और इससे जो वाक्य है उसकी सुंदरता में वृद्धि हुई और एक संकेत के माध्यम से वाक्य को एक विशेष अर्थ प्रदान किया गया है। आकाश पाताल एक करना अर्थात बहुत प्रयत्न करना। वह व्यक्ति गरीबों की मदद करने के लिए आकाश पाताल एक कर रहा है। इस प्रकार से वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं। आंखें दिखाना, आंखें दिखाना अर्थात डराना। राम की हमेशा की आदत है कि वो लोगों को आंखें दिखाता है अर्थात डराता है। तो यहाँ पर डराना वाक्य में प्रयोग नहीं करना, आपको वाक्य में प्रयोग करना है कि आंखें दिखाना। गड़े मुर्दे उखाड़ना, तो गड़े मुर्दे उखाड़ने का ये मतलब नहीं है कि मुर्दा को कब्र से उखाड़ना। यहाँ पर गड़े मुर्दे उखाड़ने का एक सांकेतिक रूप में प्रयोग किया गया है कि पुरानी बातों को दोहराना। तो यहाँ पर आप इसका वाक्य में किस प्रकार से प्रयोग करेंगे बच्चों? हम लोग इसको वाक्य में इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं कि रमेश की तो आदत है कि वो हमेशा गड़े मुर्दे ही उखाड़ता है। तो इस प्रकार से बच्चों आप लोग मुहावरे के मतलब को समझे होंगे। मुहावरे क्या होते हैं ये समझ में आया होगा आप लोगों को। और लोकोक्ति मुहावरे से अलग होते हैं, ये संपूर्ण वाक्य के रूप में प्रयोग किए जाते हैं जिससे कि जो वाक्य की सुंदरता बढ़ती है और ये संपूर्ण वाक्य होते हैं, परंतु मुहावरे वाक्य के अंश होते हैं। तो इससे प्रश्न पूछे जाते हैं कि मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करें। तो आपको मुहावरे की पहचान करनी है कि उसका अर्थ क्या है। तो इस प्रकार से आप अपनी सृजनशीलता का परिचय यहाँ पर देंगे और अपनी कल्पनाशीलता का परिचय देते हुए वाक्य बनाएंगे। वाक्य कोई भी हो सकता है, वाक्य को रटने की आवश्यकता नहीं है, परंतु आप सभी अर्थ को समझ लें और अपनी व्याकरण की किताब से जितने भी अर्थ हैं सभी अर्थ को एक बार सरसरी निगाह से सभी अर्थ को एक बार जरूर पढ़ें, उसे रीडिंग जरूर करें। आशा है बच्चों आप लोग मुहावरे समझे होंगे। अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, आपके मन में कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।